आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके लिए बिहार एसएससी सीजीएल 3 परीक्षा 2022 पर डिस्कस करने आया हूं। काफी लंबे समय से हम सारे मेंटर्स और परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे साथियों सभी परीक्षा की तिथि का इंतजार कर रहे थे। मन में चल रहा था कि कहीं एग्जाम का डेट अगले साल के लिए तो नहीं टल जाएगा, लेकिन फाइनली एग्जाम का डेट आ गया। आप सभी जानते हैं कि 27 नवंबर टेंटेटिव डेट डाला गया है, लेकिन मैं कहूंगा उसे टेंटेटिव ना समझकर फाइनल समझकर ही आप अपनी तैयारी करें। आप अपना प्लान बनाएं, रोड मैप बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना। हर चीज का अपना एक रोड मैप होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। मेरे साथियों, आप ये ना समझें कि मैं आपको सिलेबस बताने आया हूं। सिलेबस आप सभी जानते हैं, आधे में मैथ्स रीजनिंग और आधे जीके जीएस, लेकिन प्रश्नों की संख्या को देखते हुए, स्कोर को देखते हुए नहीं। अगर आप स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो मैथ्स रीजनिंग आपके लिए अहम भूमिका निभाएगा। मेरे साथियों, मैं जो आपके सामने स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, प्लान डिस्कस करूंगा, हो सकता है कि आप में से किन्हीं को अच्छा नहीं लगे, तो जिनको अच्छा लगेगा वो एक्सेप्ट करिएगा, और जिन्हें नहीं अच्छा लगेगा वो अनसुना कर दीजिएगा। बाकी मेरी बात अगर कुछ बुरा लगे तो हमें माफ कीजिएगा, ठीक है। साथियों, आधे में जो मैथ्स रीजनिंग है और आधे में जो आपका जीके जीएस करंट है, आपका प्लान ऐसा सेट होना चाहिए कि 75 मैथ्स रीजनिंग में 70+ स्कोर किया जाए। अगर आप 70+ स्कोर का प्लान नहीं करते हैं तो यकीन मानिए बिहार एसएससी सीजीएल 3 परीक्षा 2022 आप होर में नहीं रहेंगे। मैं थोड़े कड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जो सही होगा मैं कोशिश करूंगा वही बोला जाए। जरा सोचिए, जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसएससी का एग्जाम होता है, खास तौर पर ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल, जो बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है, आपको क्या लगता है कि बिहार सचिवालय के एग्जाम में वो 75 मैथ्स रीजनिंग में मिस करेगा? नहीं करेगा। जब वहां वो सीजीएल मेंस में जहां 100 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 200 नंबर के मैथ्स आते हैं मेंस में, वहां जब वो 200 में 200 स्कोर कर देता है, 200 में 200 स्कोर करने का मादा रखता है, तो क्या इस तरीके के बच्चे अगर यहां फॉर्म फिलअप किए हैं तो क्या यहां वो मिस करेंगे? नहीं करेंगे। जो बच्चे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि बैंक की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का अरिथमेटिक नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन और रीजनिंग, खास तौर पर रीजनिंग में तो वो परफेक्ट होते हैं। क्या वो 75 में मिस करेंगे? नहीं। तो अब आप ये कहेंगे कि सर वो मैथ्स रीजनिंग में उधर 75 में 75 कर देगा, तो हम इधर जीके जीएस में उसको पछाड़ देंगे। मेरे साथियों, तो क्या जीके जीएस उसका लुल होता है? इस भ्रम में ना रहें, इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मेरे साथियों, मैं पिछले 1 महीने से एनालिसिस कर रहा हूं। जो बच्चे ऑफिस आते हैं और एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं तो बच्चे बड़े आराम से जवाब देते हैं कि सर 50 रीजनिंग में तो 40-42 तो कर ही लेता हूं, 25 मैथ्स में 15 से 18 तो कर ही लेता हूं। तो क्या मेरे साथियों, 50 में 40-42 रीजनिंग करने वाले क्या आप एकलौते होंगे? मैथ्स में 15 से 18 करने वाले आप एकलौते होंगे? नहीं। जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है बिहार एसएससी सीजीएल 3 परीक्षा 2022 का, उसमें से सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे 50 में 42, 40-42, 44 और मैथ्स में 25 में 15 से 18 तो कर ही देंगे। तो क्या सबके रिजल्ट हो जाएंगे? नहीं मेरे दोस्त। रिजल्ट उन्हीं का होगा
जो 40-42 रीजनिंग के साथ साथ अंतिम 8 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेगा। रिजल्ट उन्हीं का होना है जो मैथ्स 5-7 आखिरी के 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आपके प्लान में मैथ्स रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम के बाद ऐसे ही हम बच्चे को याद आते हैं, थोड़े मेरे शब्द करे होते हैं, बच्चे को बुरा लग जाता है। मेरे साथियों, मैं मैथ्स रीजनिंग को बढ़ा चढ़ा के पेश करने नहीं आया हूं। मेरे इस प्लान का यह बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि आपको जीके जीएस या करंट नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। यह नहीं कि दिन भर उसी में लगे रह गए। तो अगर आप दिन भर जीके जीएस में लगे रह जाएंगे तो भी सचिवालय नहीं होगा, और दिन भर मैथ्स रीजनिंग में लगे रह जाएंगे तो भी सचिवालय नहीं होगा। पढ़ना आपको दोनों ही है, लेकिन प्लान सेट करके, ठीक है। तो मेरे साथियों, बाकी आप खुद समझदार हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं इस एग्जामिनेशन में? मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, आप सभी जानते हैं, तो मैथ्स से मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। और मैथ्स में 25 में 25 किस तरीके से बनाया जा सकता है, मैं आपको इसका प्लान बता सकता हूं, और आप ये कर पाओ इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं ये 25 में 25 इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपके संस्थान से जुड़े हुए कई बच्चों ने अभी अभी एनटीपीसी प्री और मेंस दिया है, जिसमें 35 में 35 ग्रुप डी का एग्जाम दे के आ रहे हैं, 25 में 25 मैथ्स बना के आ रहे हैं। तो चूंकि बच्चे यहां से कर रहे हैं, इसलिए मैं 25 में 25 लिखा हूं। आप प्रमाण मांगेंगे, मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा, बच्चे को बुला के आपके सामने खड़ा कर दूंगा, और बच्चे एकदम से कहेंगे कि सर मैंने एकदम 25 में 25 किया है। मेरे साथियों, आपको इस चैनल से मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों ही फॉर्मेट में हेल्प किया जाएगा। ऐसे आप सबों के लिए मैथ्स और रीजनिंग का जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है, वो 12 सितंबर से, यानी सोमवार से 12 सितंबर से शाम में 7 बजे 7 से 8 मैथ्स टेस्ट होगा और 8 से 9 रीजनिंग का टेस्ट होगा। पूरी कोशिश हम लोगों का ये रहेगा। अब बाकी जीके जीएस का जिस तरीके से यूट्यूब चैनल पर 12 साढ़े 12 बजे चलता है, वो तो आपका चलता ही रहेगा। आप में से कोई भी बच्चे अगर ऑफलाइन मैथ्स रीजनिंग जुड़ना चाहेंगे तो आप आराम से इवनिंग में आएंगे 7 बजे, और मैथ्स रीजनिंग में जुड़कर टेस्ट खुद भी लगाएंगे और डिस्कशन भी करेंगे। ये जो 7 बजे टाइम है ना, 7:15 पर डिस्कशन स्टार्ट होगा। आना आपको पहले ही है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। पूरा का पूरा बिहार सचिवालय के सिलेबस को देखते हुए ही क्वेश्चन का सेटिंग होगा। प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित प्रीवियस क्वेश्चन के लेवल के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, और उससे 10-15% अब भी रहेगा। जैसा कि यहां मार्केट जानता है कि अमरजीत सर का क्वेश्चन कैसा रहता है। अपना तो बस एक ही प्लान रहता है कि बच्चे वहां से छोड़ के ना आए, इसलिए टेस्ट में वो क्वेश्चन तो देता ही हूं जो प्रीवियस है, और उस पर आधारित जो क्वेश्चन यहां सेट होता है वो प्रीवियस लेवल के भी होते हैं और उससे अप लेवल का भी होता है, जो आपकी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देता है और आपके ब्रेन को शार्प बना देता है। मेरे साथियों, मिलते हैं 12 सितंबर को शाम में 7 बजे। जो बच्चे पहले से जुड़े थे और जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं, एक बार फिर बता देता हूं, 7 से 9 में मैथ्स रीजनिंग का टेस्ट इवनिंग में होगा, जिसमें 7 से 8 में मैथ्स होगा और 8 से 9 में रीजनिंग होगा। और जीके जीएस में जो आपका डिस्कशन आपको दिया जाता है वो भी एकदम सचिवालय बेस्ड होगा, और 12:30 बजे दिन में उसका डिस्कस होगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी मेरा बात कोई बुरा लगा हो उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आप सभी को हम लोगों की ओर से क्या चाहिए,
अगर कुछ उम्मीद कर रहे होंगे तो कोशिश करूंगा उसे जरूर पूरा किया जाए। कमेंट में अवश्य लिखेंगे। कोई डिमांड वगैरह होगा आपका, होता है एग्जाम जब डेट दे देते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या पढूं कैसे पढूं, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ चाहिए होगा तो आपकी इच्छा अगर कुछ होगी तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। थैंक यू।